लोग देंगे आगरा डिवीजन एनसीआर सीसीटीसी एग्जाम डेट 21 मार्च 2024 का है। इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच 53 के लिए प्लान हेड समन्वय है, तो ये आपका है सीनियर डीसीएम। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जोनल स्तर पर सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो ये होना एसडीजीएम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एस डी जी एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमपीएस का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है मल्टीपर्पज स्टॉल। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा नंबर पूछा गया है, जीईएम पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है, तो ये आपका होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑन बुक्ड लगेज पर वास्तविक शुल्क का कितना गुना शुल्क लिया जाता है, तो ये लिया जाता है 6 गुना। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल टिकट पर इनमें से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो नाम बदलना, बोर्डिंग पॉइंट बदलना, अपग्रेडेशन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है नाम बदलना, ये नहीं हो सकता है। तत्काल टिकट पर इनमें से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो नाम नहीं बदल सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, बोर्डिंग पॉइंट बदलना ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल यात्रा टिकट पर ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या की अनुमति होती है, तो 3 बार होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक समय में अनुमत रियायतों की संख्या होती है, तो ये एक होती है। एक समय में अनुमत रियायतों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अगला क्वेश्चन, आईआरसीटीसी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल टिकट निम्नलिखित श्रेणियों के लिए जारी नहीं किया जाता है। 10 नंबर, तो फर्स्ट एसी के लिए नहीं जारी किया जाता। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, आरक्षित एसी प्रथम श्रेणी टिकट पर न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क कितना होता है, तो ये होता है 240 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जब थर्ड एसी आरक्षित टिकट 48 घंटे से अधिक पहले रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क किराए का होता है कितना परसेंट, तो डी ऑप्शन, न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महिला डिब्बों में यात्रा करते हुए पाए गए पुरुष यात्री पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा किसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी, तो ये हो जाए 162 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, रेलवे में फेरी लगाने या भीख मांगने पर अधिकतम जुर्माना कितने रुपए है, 14 नंबर सी 2000 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तित विकृत टिकट पास के साथ यात्रा करते हुए पाए गए व्यक्तियों पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, तो ये किया जाता है 157 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही है। परिवर्तित विकृत टिकट पास के साथ यात्रा करते हुए पाए गए व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम 1989 1989 की धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी 157 के तहत। अगला क्वेश्चन है, विदेशी पर्यटकों को डैश दिन पहले टिकट आरक्षित करने की अनुमति है, 16 नंबर का सी ऑप्शन सही है। 360 दिन पहले करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 के अनुसार अधिनियम जो
अधिकतम जुर्माना कितने रुपए लगता है? तो ये लगता है 500 रुपये। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में टिकट चेक इन संगठन बनाने की उद्देश्य क्या होते हैं? तो ये होता है बिना टिकट यात्रा की बुराई को खत्म करना, यात्रियों का सही मार्गदर्शन करना, यह सुनिश्चित करना कि यात्री सुविधा ठीक से बनी रहे। तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पलवल किस मंडल का स्टेशन है? तो ये होता है इनमें से कोई नहीं है। ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के टिकट पर इनमें से किस वस्तुओं का पेमेंट नहीं किया जाता है? 200 क्या है, छाता, चलने की छड़ी और टिफिन बॉक्स, तो इन सब का नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते को निम्नलिखित श्रेणियों में मालिक के साथ ले जाने की अनुमति होती है? 21 के भी फर्स्ट एसी के साथ। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, टिकट डिपॉजिट रसीद ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के कितने दिन बाद तक जारी की जा सकती है? तो 3 दिन बाद तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, स्टेशनरी स्टाफ को ₹100 तक की निजी नकदी रखने की अनुमति है? 750 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कितनी होती है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। 10 रुपये। ऑप्शन 50 रुपये होगा। एडीबी प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कितनी है? 50 रुपये है। अगला क्वेश्चन, आरक्षित श्रेणियों में यात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आईडी वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है? डेबिट कार्ड नहीं, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासपोर्ट और पासपोर्ट, तो ये सभी हैं। डेबिट कार्ड नहीं होगा पहचान पत्र। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी विकलांगता के मामले में अस्थि विकलांग यात्रियों को दिया गया डॉक्टर प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो ये है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, टिकट चेकिंग स्टाफ केवल डैश टिकट जारी करेगा? तो EFT में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, सीजन टिकटों पर आरक्षण की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, सीजन टिकट का नवीनीकरण समाप्ति तिथि से कितने दिन पहले किया जा सकता है? 29 का सी ऑप्शन सही, 10 दिन पहले। खाद फर्टिलाइजर व बैंक्स को किस प्रकार के वैगन में ले जाया जाता है? खाद फर्टिलाइजर बॉक्स को किस प्रकार के वैगन में ले जाया जाता है? तो बॉक्सियन एचएल में। आप बॉक्सियन में या बीसीएन में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीओएफटी का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीओईटी का अर्थ होता है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। अगला क्वेश्चन, IVRS का मतलब क्या होता है? तो ये होता है आपका है इंटर एक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सिबल सिस्टम। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इंटर एक्टिव वॉइस रिस्पॉन्सिव सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मिड सेक्शन पर ट्रेन रोक कर की गई जांच होता है? तो ये होता है अम्बुश चेक। ऑप्शन नंबर सी सही है। लगेज बुक करने के लिए वैध होना चाहिए? तो ये होता पास या टिकट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, लगेज के रूप में स्वीकार नहीं की जाने वाली वस्तु क्या है?
डी ऑप्शन सही है। एसिड, सूखी घास, विस्फोटक सामान नहीं ले जा सकते। अगला क्वेश्चन है, डीटीसी पुस्तक डैश का रिकॉर्ड होता है। तो ये होता है कोचिंग आय का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, ईडीआर तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है टीटीई। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख स्टेशनों पर रिफ्रेशमेंट रूम के लिए निविदा कौन आमंत्रित करता है? तो ये होता है आईआरसीटीसी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अझई स्टेशन किस अज, अझई स्टेशन के लिए श्रेणी की पहचान करें? तो एनएसजी 6 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, बिल्लोचपुरा स्टेशन की श्रेणी की पहचान हो? तो ये है आपका है एनएसजी 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रेकबैन में बुक किए जाने वाले कुत्ते का चार्जेबल वजन कितने किलोग्राम होता है? 30 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। परखम स्टेशन का स्टेशन क्या है, कोड है? तो ये है PKM, PRK होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, घोषराना स्टेशन कोड क्या है? तो ये होता है GOS। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, एतमादपुर स्टेशन का स्टेशन कोड है? तो ये होता है ETUE। ऑप्शन नंबर ए सही है। झरेड़ा स्टेशन का स्टेशन कोड है? तो ये होता है JREA। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये डिवीजन का क्वेश्चन है। राधाकुंड स्टेशन का स्टेशन कोड है? RAKD है। ऑप्शन नंबर ए सही है। PCET का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। फतेहपुर सीकरी स्टेशन का स्टेशन पहचान श्रेणी पहचान होता है? तो ये होता है NSG 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय है? ए जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और डैश के मंत्री हैं? तो ये है संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? तो ये है कपूरथला में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन प्रयागराज राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिकायत पुस्तिका में किस संख्या में फाइल होती है? तो ये होती है 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से किस मद के तहत रेल मदद पर शिकायतें दर्ज की जा सकती है? ए ऑप्शन सुरक्षा। इनमें से किस मद के तहत रेल मदद पर शिकायतें दर्ज की जा सकती है? सुरक्षा, संरक्षा, सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, गोवर्धन स्टेशन के लिए स्टेशन श्रेणी की पहचान करें? तो यह NSG 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, NAIR कहाँ स्थित है? तो ये आपका वडोदरा में स्थित है। नायर बड़ोदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, यात्रियों का अपग्रेडेशन डैश किया जाता है? तो ये किया जाए चार्ट तैयार करते समय स्वचालित रूप से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 शर्ट और 1 पैंट की कीमत 400 रुपये है, तो 1 पैंट की कीमत 60। एक शर्ट की कीमत बताना है। 3 शर्ट और 1 पैंट की कीमत 4000 रुपये है, तो 1 पैंट की कीमत 1600 रुपये है, तो 1 शर्ट की कीमत क्या है?
3 शर्ट, मतलब शर्ट को x मान लेते हैं और पैंट को y मान लेते हैं, और दोनों मिला के आपका 4,000 रुपये है। एक पैंट की कीमत बताए 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे 3x प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 1600 घटा देंगे, हाँ, एक जीरो काट देंगे इसका पहले, 1600 लिख देंगे, 0 0 4, 10 में से 6 गए 4 हो गया, और 3 में से 1 गए 2, तो ये हो गया आपका 3x बराबर 2400, 3 8 24, 8 से काट डिवाइड 3 से भाग देंगे तो 800 हो जाएगा। तो एक शर्ट की कीमत कितना हो जाएगी, 800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला पूछिए, इन इससे अधिकतम दूरी की यात्रा टिकटों पर ब्रेक जर्नी की अनुमति है। 60 नंबर के सी ऑप्शन सही है, 500 किलोमीटर। इनमें से कौन सा भिन्न 4/6 के बराबर है, तो ये है 2/3, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, 150 का 30% कितना होगा, तो ये होगा 150 गुणे 30/100, तो 2 जीरो नीचे का और 2 जीरो ऊपर का काट देंगे, तो ये 15×45, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 1469 को 13 से विभाजित करें तो 113 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर समथिंग में, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 180 के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप बताइए। तो 180 में से 3 कोण का मान 180 होता है और 2 कोण का मान दिया है 110 दिया गया है, हम इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला पूछा, अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, 4 9 19 39 और 79, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, ये 10% की छूट दी जाती है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। 10% की छूट दिया जा रहा है तो आपका 50 रुपये कम हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ट्रेन द्वारा 2 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी 250 किलोमीटर है, तो उसकी प्रति घंटे गति क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 67 नंबर का क्वेश्चन, तो 100 किलोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। वैसे स्पीड अपान हो जाएगा, स्पीड अपान डिस्टेंस अपान टाइम, तो आपका स्पीड है 250 बटे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कट जाएगा, और इसको 500 हो जाए 500, अब दोनों का गुणा कर लेंगे, 500/5 हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा आपका 100, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ से कुछ 40 का 30% हो जाएगा, तो 4×3=12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ इसको घटा देंगे तो 415 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 415। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50.56। अगला क्वेश्चन, इसमें 2 मीटर पाइप का लागत मूल्य 12 रुपये है, तो 50 मीटर पाइप की 2 मीटर का 12 रुपये है, तो 50 मीटर, तो 1 मीटर का हो गया 6, और तो 50 है 6×5 = 30, 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन सबको योग जोड़ लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 11,106 आ जाएगी, 72 हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको जोड़ेंगे 5 8 1 आ जाएगा आपका, हर 8 नीचे आपका 8 8 है, तो दोनों एक साथ लग गया, और 6 2 8, 8/8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेक जर्नी की अनुमति कहाँ नहीं है, 74 नंबर, तो उपनगरीय स्टेशन पर नहीं है, स्टेशन जंक्शन स्टेशन, मध्यवर्ती स्टेशन, गैर उपनगरीय स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन पर नहीं है। एक डिब्बे में 6 सेब पैक किए जाते हैं, तो 300 सेब भरने के लिए कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी, तो ये आपका हो जाएगा 50, भाग दे देंगे तो 50 डिब्बे भरने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, ब्रेक जर्नी एंडोर्समेंट में शामिल है, ऑप्शन नंबर, तो स्टेशन कोड, तारीख और
स्टेशन मास्टर और टीई के हस्ताक्षर ये सभी शामिल होना चाहिए ब्रेक जर्नी एंडोर्समेंट में। अगला क्वेश्चन है स्टेशन पर किए गए HOR रिजर्वेशन को माना जाता है 77 का नगद वाउचर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इन रेल पास टिकट धारकों को डैश के भुगतान से छूट दी जाती है। ऑप्शन नंबर तो ये आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट शुल्क, राजधानी शताब्दी ट्रेनों द्वारा भोजन शुल्क, ये सभी छूट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला त्रैमासिक सीजन टिकट पर किराया मासिक टिकट के कितने गुने का होता है? तो ये होता है 2.7 गुना। ऑप्शन नंबर ए सही है। निःशुल्क मासिक सीजन टिकट डैश श्रेणी में यात्रा के लिए मान्य है? तो ऑर्डिनरी। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला कुछ जब एक चेक सैनिक टिकट जारी किया जाता है तो शुल्क होता है। ए रक्षा विभाग को डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा टिकट है? ए ऑप्शन सही है। BPT है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन स्लीपर क्लास में चार्ज के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 83 का डी ऑप्शन सही है 200 किलोमीटर। स्लीपर क्लास में चार्ज के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है? 200 किलोमीटर। इनमें से कौन से स्टेशन पर गुड्स ट्रैफिक हैंडल नहीं होता है? ये भी डिवीजन का कुछ है। राजा की मंडी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटों के लिए वैध होता है? 2 घंटों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 50 के अनुसार यात्रा टिकट पर निम्नलिखित विवरण मुद्रित होना अनिवार्य है। 86 का डी ऑप्शन सही है। स्टेशन से स्टेशन तक किराया और वर्ग। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन। आई इट वाज रेनिंग डैश आई टुक माई अम्ब्रेला। तो सो का प्रयोग किया गया। यस। ऑप्शन नंबर बी सही है। सही स्पेलिंग चुनी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। वाई डैश यू कैरिंग। वाई आर यू कैरिंग। 89 नंबर का बी ऑप्शन सही आर का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है पास्ट टेंस ऑफ रन। तो रन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश आर नॉट प्लेइंग। वही आपका गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। दे हैव फोर। तो ये हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर बी सही है। शुगर इज स्वीट बट ए लेमन इज श्योर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आई एम गोइंग टू स्कूल टू का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन डैश इज योर हाउस। तो ये हो जाएगा वेयर इज योर हाउस। आई डैश नॉट मीट हिम स्टरडे। आई डिड नॉट 96 का भी आई डिड नॉट होगा। ऑप्शन नंबर बी से आई डिड नॉट मीट हिम योर स्टरडे। शी इज डैश देन यू। तो ये हो जाएगा प्रीटियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टूथ का बहुवचन क्या होता है? टीथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। एक्ट्रेस का लिंग शब्द का परिवर्तन क्या होगा? एक्टर होगा। 99 99 का ए सही है। अगला राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार को राजभाषा के लिए नियम बनाने का अधिकार है? तो 8 में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार आंध्र प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? सी क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। अगला संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। ऑप्शन नंबर बी सही है।
केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात किस क्षेत्र में आता है? तो बी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सी, बी ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कविता संग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता है? ए ऑप्शन ए क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार किसे दिया जाता है? डी ऑप्शन, कोई भी भारतीय नागरिक को। ऑप्शन नंबर डी सही है। सस्पेंस सुपरविजन का हिंदी अनुवाद क्या है? तो ये होता है पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए वीडियो समाप्त हो। 110 क्वेश्चन था। अब इसमें मिसिंग या गलती होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर देखिएगा। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।